बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान है और आप देख रहे हैं ज़ाहिद टेक्नोलॉजी। तो ये ट्रेंड्स कंपनी का है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। हम इसको खुद इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं और दीगर जगहों पे भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बनाया हुआ ये एडजस्टेबल करंट एंड वोल्ट रिले या प्रोटेक्शन डिवाइस या वोल्ट कंट्रोलर या एम्पेयर कंट्रोलर, मतलब हर तरह का इसको कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको हम डिजिटल ब्रेकर भी कह सकते हैं। तो या एडजस्टेबल ब्रेकर भी इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने हर जगह पे देखा होगा, क्योंकि ये टेंस कंपनी है। इस टेंस कंपनी का अक्सर हमें सेटिंग का इशू होता है, क्योंकि मुझे काफ़ी इसकी कंप्लेंट्स आई हैं कि भाई इसकी पैरामीटर्स की सेटिंग हमें करना सिखा दें। तो ये बॉक्स मैंने लाया था, तो इस बॉक्स में इसके साथ इसका मैनुअल नहीं था। तो सोचा ये इसके बारे में एक सेटिंग की वीडियो मैं आपको बना के दिखा दूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इसकी डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? पहले एमसीबी जो है उसमें इंस्टॉल करनी है, वो लगाना है और उसके बाद हमने ये प्रोटेक्शन वायर्स लगानी है और उसके आउट पे हमने इसका लोड लगाना है। ये इसकी इनपुट है, ये ठीक है, 100 वोल्ट से 420 वोल्ट तक। और ये इसकी आउटपुट है, न्यूट्रल और लाइन। अब जहाँ पे इसकी वोल्टेज की सेटिंग होती है और जहाँ पे इसके एम्पेयर शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे हम इसकी एम्पेयर की सेटिंग करते हैं। इसके अलावा ये इसका एंटर का बटन है, ये अप डाउन का, और ये स्विच का है कि जब अगर हम इसको यहाँ से ऑफ करना चाहें तो ये आपका ये जो डिवाइस है, प्रोटेक्शन डिवाइस, ये ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे इसके कुछ लिखे हुए हैं, पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, सेटिंग्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स लिखी हुई हैं जिसमें ये वोल्ट ओवर करंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ओवर करंट, हाई वोल्टेज वेटिंग, लो वोल्टेज वेटिंग, ठीक है, स्टार्ट, डिले टाइम, रीसेट टाइम, ईटीसी, ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो ये इसको इंस्टॉल करने के लिए ये एक बॉक्स भी लाया हूँ मैं साथ में। ये बॉक्स हम इसके अंदर ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये हम इसके अंदर लगाएँगे और इसको हमने इंस्टॉल करना है। और ये डिवाइस जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये डिवाइस आप अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं, मैन पे लगा सकते हैं, किसी फ्रिज वगैरह या किसी हसास कंपोनेंट्स के साथ भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके मोहल्ले में अगर बिजली का बहुत ज़्यादा इशू है, यानी बिजली ऑफ ऑन या कम ज़्यादा हो रही है या किसी भी किस्म का कोई मसला है, वोल्टेज का इशू है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है। ये आपके काम आने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, अब इसको मैं इसके साथ में आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि इसके पैरामीटर्स की जो इशू था वो हमें था कि वो मिल नहीं रहा था। इसका पैरामीटर का जो मैनुअल है, प्रोडक्ट मैनुअल जो इसको कहते हैं, वो मैनुअल हमें नहीं मिल रहा था। तो ये मैनुअल मैंने कहीं से किसी से अरेंज किया और अरेंज करने के बाद इसकी जो सेटिंग है, वो मैं आपको इसमें करके दिखाऊँगा। ठीक है, ये सारी सेटिंग हम इसको ऑन करके फिर हम आपको इसकी सेटिंग करके दिखाएँगे और हम इसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएँगे। ठीक है? अच्छा दोस्तों, ये इसका मेन एमसीबी आ गया हमारे पास, ये आप देखें, ठीक है? ये इसमें से ये जो एक वायर है, ये इसकी इनपुट में लगी है, यहाँ पे, ठीक है? और ये इसकी आउटपुट पे इसका जो लोड है, जैसे कि आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था, ये आउटपुट पे जो वायर्स लगी हुई हैं, ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? ये यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा ऑन। ऑन करने के बाद इसके अंदर मैंने एक सेटिंग की थी कि जब ये 5 सेकंड के बाद आउटपुट दे, ये ये अभी जाके इसने टक किया है। इट्स मीन के ये अभी ठीक है। अब जहाँ तक इसकी बात है पैरामीटर की सेटिंग की, तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग वोल्टेज है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो यहाँ पे वोल्टेज थोड़े स्ट्रॉन्ग है। तो हमने इसकी करनी है सेटिंग कि ये इसकी 5 सेकंड की सेटिंग है, ये 30 सेकंड की है, इसको भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे आपने वोल्टेज जो है ना वो मैक्सिमम कितने रखने, ये सेटिंग आपने लाज़मी इसकी कर लेनी है, ठीक है? फिर इसके अलावा यहाँ पे जो है, ये जब नॉर्मल हो जाए तो ये वोल्टेज यहीं 15% जो है टॉलरेंस है, 15 वोल्टेज की आपने टॉलरेंस रखनी है इसके अंदर, ठीक है? फिर इसके अलावा यहाँ पे जो अंडर वोल्टेज, यानी जो कम से कम वोल्टेज है, वो कितने होने चाहिए, जब तब जाके ये ट्रिप करे। तो ये 170 है, तो 170 ही रहने देना, ठीक है? ये 5 की जो है हमने टॉलरेंस देनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे पास जो टाइम डिले टाइम है वो 0.5 है, ये भी ठीक है। अच्छा, P07 को भी नहीं छेड़ें, P08 पे जो वोल्ट करेक्शन है, ये इसको भी यहाँ पे 240 पे आप सेट कर लें बेशक। इसको यहाँ पे 240 सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी P9 पे जाएँगे।
जो इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो P9 पे जाके हमने इसके एम्पेयर सेट कर लेने हैं, हमें कि मैक्सिमम कितने एम्पेयर पे जाके ये ट्रिप करे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 10 एम्पेयर पे जाके ट्रिप कर जाए। 10 से ज़्यादा हो तो ये फ़ौरन ट्रिप करे। वैसे तो इस्त्री चलाएँगे तो 5 एम्पेयर तक ले लेगा फुल लोड के साथ, मगर फिर भी 5 एम्पेयर की मैंने टॉलरेंस रखनी है इसके अंदर। ये सेटिंग होगी इसकी। सेटिंग को आपने यहाँ से आगे नहीं छेड़ना। यहाँ से आगे आपने इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी, बस इसको जैसे है वैसे ही रहने देना। ठीक है? तो ये टेंस कंपनी का प्रोटेक्टर मीटर है, टेंस का। अच्छी कंपनी है ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने घर में इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक इसका डिजिटल वोल्ट मीटर मैंने खुद लगाया हुआ था कि ये हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ पे अक्सर इशू आया रहता है वोल्टेज का। तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे 22 एमएम का वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया है ताकि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन देख सकूँ। ठीक है दोस्तों? अच्छा दोस्तों, ये इसका मैंने कवर भी लगा दिया है। अभी आप लोड देखें, ये इस्त्री चल रही है, 4.8 एम्पीयर है इसके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है, हर बंदा इसको अपने घर में यूज़ करे। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।